हाय एवरीवन, सभी को भाई नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम जी, सभी को गुड इवनिंग एवरीवन, और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अपना आज यूनिट नंबर 5 चलेगी, जिसका नाम है नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। उसके बारे में आपसे आज रूबरू होने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आज आपको यूनिट नंबर 5 कराऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बात करूंगा आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कार्बनिक नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। उनकी अपन आज कहानी पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसके अंदर मैंने सेक्शन के अंदर इनको बांटा है, 2 सेक्शनों में बांटा है। सेक्शन फर्स्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे नाइट्रोएल्केन और नाइट्रोएरिन। तीसरे सेक्शन में पढ़ेंगे अपन 3 सेक्शनों में बांटा है मैंने। तीसरे सेक्शन में अपन पढ़ेंगे बेटा, जिसमें तीसरे सेक्शन में अपन पढ़ेंगे एमीन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एमीन्स के बारे में अपन रूबरू होंगे बेटा जी। तो अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतने में आप सभी जुड़ जाइए बेटा जी। मैं अब टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। ठीक है जी बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। तो बेटा जी ध्यान देना जी, अपना टॉपिक स्टार्ट हो चुका है और आप जुड़ जाना। ठीक है जी, चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा जी। टॉपिक स्टार्ट है यूनिट नंबर 5, और इसके बाद स्पेक्ट्रो, इसको भी जल्दी खत्म करूंगा। इसको 30 तारीख से पहले इस चैप्टर खत्म करा दूंगा और स्पेक्ट्रोस्कोपी चला दूंगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। देखो बेटा जी, अब लिखो बेटा जी अपना क्या है। अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। ठीक है जी, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी इस चैप्टर में अपने को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? बेसिकली नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। देखिए बेटा जी, इसके अंदर अपन चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे। ठीक है जनाब, ध्यान देना जी भाई बेटा जी, इसको चैप्टर को अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। इसको मैं 3 सेक्शनों में बांटता हूं, इस चैप्टर को 3 सेक्शनों में बांटता हूं इस चैप्टर को। यहां पे देखो भाई बेटा जी, इसको 3 सेक्शनों में बांटूंगा मैं। कितने सेक्शनों में? 3 सेक्शनों में। 3 सेक्शन के अंदर मैं इसको बांटने वाला हूं। ठीक है बेटा जी, 3 सेक्शन के अंदर इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, किसको? नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों को। ठीक है जी, फर्स्ट में सेक्शन फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? सेक्शन खंड फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट, या इसको बोल सकते हैं खंड क्या पढ़ेंगे? खंड प्रथम, इसमें क्या पढ़ेंगे? और दूसरा टॉपिक है बेटा जिसके अंदर सेक्शन, एक बार वॉइस चेक करना सभी एक बार। सेक्शन सेकंड में क्या पढ़ेंगे बेटा? खंड 2 में, खंड 2, वॉइस चेक करो एक बार। और सेक्शन थर्ड में खंड 3 क्या पढ़ेंगे? खंड 3, यानी खंड 3। अब इसके अंदर पढ़ना क्या है अपने को? ठीक है जी, इसके अंदर किससे अपन रूबरू होंगे? बेसिकली इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 2 में क्या पढ़ेंगे अपन? देखो बेटा जी, सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में। अब इनमें अपने को पढ़ना क्या है? बेसिकली कौन कौन से अपने को इसके अंदर चैप्टर डिस्कशन करनी। इस चैप्टर के 3 खंडों में बांटा है। इसको कितने खंडों में बांटा है मैंने? इसको 3 खंडों में मैंने बेसिकली बांटा है। किसको? नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। ये यूनिट मार्क्स लिखेंगे, यूनिट का मार्क्स कितने का है? मार्क्स 7.5 नंबर की यूनिट है। ठीक है जी बेटा जी, और ये यूनिट कौन सी है? यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 है बेसिकली। ठीक है जी बेटा जी, आप चैप्टर भी बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? इसके अंदर बेसिकली क्या पढ़ेंगे? मैं चार्ट से समझा रहा हूं आपको। इसमें अपन पढ़ेंगे बेटा नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन। सभी जुड़ जाओ बेटा जी, नाइट्रोएल्केन पढ़ेंगे सर। क्या पढ़ेंगे बेटा जी इसमें? नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन। क्या पढ़ेंगे इसमें? नाइट्रोएल्केन। इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा जी? दूसरे में क्या पढ़ेंगे बेटा जी? यहां पे क्या पढ़ेंगे अपन बेटा? यहां पे हम पढ़ेंगे नाइट्रोवेरिन,
नाइट्रो एरीन, क्या पढ़ेंगे बेटा, नाइट्रो एरीन, नाइट्रो एरीन, क्या पढ़ेंगे बेटा, नाइट्रो एरीन। और इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा जी, इसमें अपन पढ़ेंगे एमीन्स, एमीन्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एमीन्स। ठीक है जी बेटा जी। अब इसको पढ़ने का तरीका ये बेसिकली होने वाला है। ठीक है जी बेटा जी। क्या क्या अपन पढ़ेंगे इसमें, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों में, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों को मैंने तीन खंडों में बांटा है चैप्टरों को। इसके अंदर चैप्टर अपन कौन कौन से चैप्टरों के बारे में अपन रूबरू होंगे बेटा जी, कौन कौन से इसमें सेक्शन फर्स्ट में नाइट्रो एल्केन में स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में। दूसरा कौन सा है बेटा जी, दूसरा है नाइट्रो एरीन, कौन सा है दूसरा, नाइट्रो एरीन और एमीन्स। ठीक है, ये अपन ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी, ये क्या करेंगे अभी, इनसे रूबरू होंगे इन चैप्टरों से थोड़ी देर के बाद में, ये वाले और ये वाले। ठीक है जी। अब इनके अंदर अपने को पढ़ने का तरीका क्या होता है बेसिकली मैं आपको समझाने जा रहा हूं बेटा जी, ध्यान देना जी बेटा जी, इसके अंदर अपने को पढ़ना कैसे है। ठीक है जी, अब ध्यान देना जी बेटा जी। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली नाइट्रो एल्केन अपन स्टार्ट करते हैं बेसिकली। इधर देखो बेटा जी, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। ठीक है जी, इसमें फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब नाइट्रो एल्केन। क्या स्टार्ट करेंगे, नाइट्रो एल्केन। ठीक है जी बेटा जी। अब ध्यान से देखो बेटा जी, ध्यान से पढ़ना है चैप्टर को भाई, ध्यान से अपने को चैप्टर को पढ़ना है बेसिकली। ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, इसके अंदर क्या क्या अपन रूबरू होंगे बेसिकली बेटा जी। इसके अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब नाइट्रो एल्केन। क्या स्टार्ट करेंगे, नाइट्रो एल्केन। अब इसमें इस नाइट्रो एल्केन पढ़ना क्या है, इसको नाइट्रो एल्केन के अंदर क्या कैसे पढ़ेंगे, इसमें नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ठीक है जी बेटा जी, इंग्लिश में बोलेंगे नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है नाइट्रो एल्केन का, नाइट्रो एल्केन को पढ़ेंगे कैसे, तरीका क्या है बेसिकली यहां पे लिख देता हूं इसका, बेसिकली इसका तरीका क्या होगा, तरीका यानी इसको पढ़ेंगे कैसे अपन, तरीका क्या होता है इसमें। पहले अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर बेटा जी, पहले इसमें पढ़ेंगे अपन, देखते जाओ बेटा जी, इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे अपन बेटा, इसमें फर्स्ट टॉपिक डालेंगे प्रस्तावना यानी सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे पहले, सामान्य परिचय। सभी को दिख तो रहा है ना, दिख रहा होगा, सामान्य परिचय। वॉइस क्लियर है क्या, देखना एक बार, वॉइस क्लियर है क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा जी इसमें, दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे इसमें बेटा जी, नाइट्रो एल्केनो वर्गीकरण, नाइट्रो एल्केनो, एल्केनो का वर्गीकरण, 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 क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। फिर इसमें इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा जी, आईयूपीएसी नेम। इसको मैं सही लिख देता हूं, साफ साफ सुंदर सुंदर ब्यूटी की तरह, आईयूपीएसी नेम, आईपीएससी नेम। और फिर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बेटा जी इसमें, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ठीक है जी। और इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा जी, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको इधर लिख देता हूं, दिख तो रहा है सभी को, इसको इधर और लिख देते हैं। इसमें पढ़ेंगे अपन रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक
रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं यानी केमिकल, देखो इधर केमिकल रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर को अपने को ऐसे पढ़ना है बेटा जी, कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने इसको तरीका बताया, इस चैप्टर को अपने को पढ़ना कैसे, इसका तरीका क्या होता है बेसिकली, तो इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा जी, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, ठीक है जी। तो देखो बेटा जी, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर अपन पढ़ेंगे नाइट्रो एल्केनों का वर्गीकरण, फिर पढ़ेंगे अपन आईयूपीएसी नेम, क्या पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेम, क्या पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेम यानी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नेम। फिर अपन पढ़ेंगे बनाने की विधियां, किसकी, नाइट्रो एल्केन की बनाने की विधियां। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन। तो यूनिट 5 चल रही है बेटा जी, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। बेटा जी इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, ऐसे आपको पढ़ना है इसको, तो ऐसे आपको पढ़ना है बेटा जी, यानी इसको ऐसे पढ़ सकते हैं अपन, फर्स्ट सेक्शन के अंदर ये पढ़ेंगे 1 2 और ये 3, ये पढ़ेंगे 4 और ये 5, ठीक है जी बेटा जी। देखो बेटा जी, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपन आगे रूबरू होते हैं बेटा जी। जितने भी जुड़ रहे हैं बेटा, इसको लाइक कर दो जी बेटा जी। देखो इसके अंदर अपने ऐसे पढ़ना है, बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, आईयूपीएसी नाम, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन नाइट्रो एल्केन, और फिर पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, किसकी, नाइट्रो एल्केन की। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे नाइट्रोएरिन, और लास्ट पढ़ेंगे एमीन्स, क्या पढ़ेंगे, एमीन पढ़ेंगे RNH2। तो मैं अब सामान्य परिचय स्टार्ट करता हूं नाइट्रो एल्केन का, ठीक है जी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, जितने भी जुड़ रहे हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। विजेंद्र जुड़ गए, राम राम सर, अरे लेट मत आया अगर विजेंद्र, 7 बजे क्लास होती है, 7 बजे प्रेजेंट रहकर क्लास में। विजेंद्र यादव जी, विजेंद्र जी आप 7 बजे क्लास में रहा करो, 7 बजे क्लास मैंने स्टार्ट कर दी थी। यानी इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसके अंदर कितने सेक्शनों में बांटा जाता है, मैं दोबारा बता देता हूं। इस चैप्टर को अपन 3 सेक्शनों में डिवाइड करेंगे, 3 सेक्शनों में डिवाइड करेंगे। विजेंद्र क्लास में बने रहे, जितना भी टाइम की क्लास हो। पहले आज कल क्लास में लाइव इंटरेक्शन किया था मैंने, क्या किया था, लाइव इंटरेक्शन। इसको अंदर 3 सेक्शनों में मैंने बांट दिया है। पहला पढ़ेंगे नाइट्रो एल्केन, दूसरे में पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे बेटा जी, नाइट्रोएरिन, और तीसरे में पढ़ेंगे अपन एमीन, क्या पढ़ेंगे, एमीन, ठीक है जी। गौरव शर्मा, ओके जी गौरव जी, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो गौरव जी, आप स्क्रीनशॉट लेंगे गौरव जी, ले लो स्क्रीनशॉट बेटा। नाइट्रो एल्केन पढ़ेंगे शुरू में। कॉलेज कब खुलेंगे, अभी 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 नहीं, 30 नवंबर तक बंद रहेंगी भाई कॉलेज। गौरव शर्मा 30 नवंबर तक कॉलेज बंद रहेंगी, फिर कॉलेज खुल सकती है, ठीक है जी। वो अपना एजुकेशन मिनिस्टर करेगा, ठीक है जी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पढ़ने है, आपको पढ़ने में ध्यान देना है, टीचिंग के अंदर टीच करना अपने को, पढ़ने का है। अपने सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 1 यूनिट और बची इसमें, ये यूनिट 5 है, ये चल रही है, कंटिन्यू रहेगी क्लास। ये क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा ये दावा है कि मैं 30 तारीख से पहले आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दूंगा। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक पूरी हो जाएगी आपकी, लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि मैं 30 तारीख से पहले इसको, कोशिश है कि मैं 30 तारीख से पहले इसको खत्म कर दूं, ठीक है जी। मेरी कोशिश है कि मैं 2 घंटे क्लास भी ले सकता हूं, आप क्लास में आ जाया करो, कोई बात नहीं भाई। यहां पे देखो, ठीक है जी, अपने को पढ़ना है बेटा जी, कोर्स करना अपने को पूरा, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस भी पूरा कंप्लीट ही आपको सिलेबस करना पड़ेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में वेबसाइट के अंदर पूरा सिलेबस दे रखा है, कोई कटौती नहीं की है सिलेबस में, सिलेबस वो ही रहने वाला है बेटा, सिलेबस में कोई कटौती नहीं है बेटा, सिलेबस वो ही रहेगा, ठीक है जी। अब देखेंगे बेटा जी नाइट्रो एल्केन, यानी नाइट्रो एल्केन क्या होता है, नाइट्रो एल्केन बेसिकली होता क्या है बेटा जी। अब मैं स्टार्ट करता हूं, नाइट्रो एल्केन की बेसिकली क्या कहानी होती है। विजेंद्र यहां पे ध्यान देना, गौरव शर्मा यहां पे ध्यान दो, लाइक कर दो प्लीज, ठीक है जी। अब बेटा जी अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक नाइट्रो एल्केन। यानी नाइट्रो एल्केन क्या होता है, जिसमें नाइट्रो समूह प्रेजेंट हो। तो परिभाषा के अंदर इसमें क्या स्टार्ट करेंगे अपन, सामान्य परिचय यानी बेसिक इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, क्या करेंगे, सामान्य, इसको मैं मोटे मोटे अक्षरों में लिख देता हूं, आपको दिखेगा, सामान्य परिचय यानी बेसिक इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय यानी बेसिक
इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। अब इसकी क्या करेंगे अपन, परिभाषा। क्या करेंगे इसमें, परिभाषा, परिभाषा यानी डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन। लिखो बेटा जी, परिभाषा लिखो इसकी, एक बार लिखा रहा हूं, लिखो जी बेटा जी, लिखो विजेंद्र। नाइट्रो समूह युक्त यौगिकों को, नाइट्रो समूह युक्त, लिखो परिभाषा में, नाइट्रो समूह युक्त, नाइट्रो, नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह युक्त, युक्त यौगिकों को, यौगिकों को, नाइट्रो समूह युक्त यौगिकों को, यौगिकों को नाइट्रो यौगिक कहते हैं, नाइट्रो यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं, कहते हैं। ठीक है जी बेटा जी, कितना सुंदर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है बेटा जी। नाइट्रो समूह युक्त यौगिकों को क्या कहते हैं, नाइट्रो यौगिक कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर, इसकी परिभाषा के अंदर अपने सारी खेल खेल लिया, परिभाषा के अंदर मैंने सारा खेल खेल दिया आपके साथ। तो बेटा जी क्या खेल था, जिसमें क्या हो, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या हो, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, जिसमें क्या हो, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसमें क्या हो, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट, क्या हो, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो यौगिक बोलते हैं। ठीक है जी। नाइट्रो यौगिकों में क्या करते हैं, एक एल्केन का प्रतिस्थापित करते हैं, एक एल्केन से अपन H निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एक एल्केन से अपन एक H निकाल देते। कैसे निकालेंगे बेटा जी, ध्यान देखो कैसे बनेगा, यहां पे बनता कैसे है। ठीक है जी, यानी इसकी कहानी के अंदर अब मैं समझाऊंगा आपको। ये नाइट्रो कंपाउंड, मैं एक एल्केन लेता हूं, क्या लेता हूं विजेंद्र, एल्केन। विजेंद्र बना रहना क्लास में, लास्ट तक बने ना, क्लास कितनी देर की हो सकती है। ये क्या है मेरे पास, एल्केन, क्या है बेटा, एल्केन है, ALKNE, एल्केन, क्या है, एल्केन। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से मैं H निकाल दूं, स्टेट एरो लगाओ ऐसे, माइनस H प्लस निकाल दूं यहां से, सॉरी H निकाल देंगे, H प्लस नहीं सॉरी, यहां से क्या लगा दे, NO2 लगा दे, क्या लगा दे विजेंद्र, NO2। ठीक है जी। अब यहां से इसको निकाल देंगे बाहर, क्या कर देंगे विजेंद्र, इसको यहां से बाहर कर देंगे, H को क्या लगा देंगे, NO2 लगा दे, तो क्या बन जाएगा, RNO2। ये क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन। इसको क्या बोलेंगे विजेंद्र, इसको ही अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा जी, नाइट्रो एल्केन बोलते हैं विजेंद्र। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नाइट्रो एल्केन। उतारो जी बेटा इसे, कैसे समझ में आ गएगा सभी के। एल्केन में से एक, ये एल्केन है ना, एल्केन में से एक H को प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखो बेटा जी, यहां पे देखो बेटा जी, एल्केन में से एक H को प्रतिस्थापित कर देते हैं, एल्केन में से एक H को प्रतिस्थापित करते हैं, तो वहां पे क्या लगाते हैं, नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, नाइट्रो ग्रुप। क्या लगा देते हैं, नाइट्रो ग्रुप। मैंने चिपका दिया और क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन। तो इंग्लिश में लिख देंगे इसको, नाइट्रो एल्केन। उतार लो जी बेटा जी, इसको ऐसे कैसे चमका दो, चमक गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन, सभी के समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी सी कमेंट करो, सभी के समझ में आ गया ये टॉपिक। बताओ जी विजेंद्र, जल्दी से बता दो आप, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे भाई। जितने भी जुड़े समझ में आ गया। आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 5 और इसके साथ एक यूनिट और बची, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ठीक है जी बेटा जी। गुड इवनिंग सर, निर्मला गुड इवनिंग जी। हाँ जी आ गया, वेरी गुड आ गया, तो थैंक यू जी आपको। ठीक है निर्मला जी। अब देखो बेटा जी, अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी। ओके सर, ओके जी आ गया, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब देखो क्लासिफिकेशन, अब इसमें अपन पढ़ेंगे नाइट्रो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है जी। अब पेन कॉपी साथ रखिएगा, नोट्स बनाते जाइए भाई साथ साथ, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको। यूनिट 5 चल रही है और इसी के साथ फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे 2-4 दिन के बाद में, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो बेटा जी, यहां पे देखो, ध्यान को भंग नहीं करना है, ध्यान कॉपी में होना चाहिए और बोर्ड पे होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है जी। अब इधर देखो, अगला क्या है टॉपिक, नाइट्रो एल्केनो
का वर्गीकरण। ठीक है जी बेटा जी, ठीक है जी। नाइट्रो एल्केनो का वर्गीकरण इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, बहुत गजब है इंग्लिश। क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। अब इसको कैसे अपन क्लासिफाइड करेंगे, यानी क्लासिफाइड किसके ऊपर करेंगे, इसमें दो भागों में, इसको दो प्रकार से अपन क्लासिफाइड करते हैं। कितने प्रकार से, इसको दो भागों से वर्गीकरण करते हैं, दो भागों में। ठीक है जी बेटा जी, दो भाग होते हैं इसमें क्लासिफाइड करने के, दो भाग होते हैं इसमें। कितने भाग होते हैं, दो। फर्स्ट लिखो बेटा जी, फर्स्ट एक नंबर में क्या लिखेंगे बेटा, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, यानी कार्बन की प्रकृति के आधार पर। पहला कौन सा करेंगे, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। दूसरा क्या करेंगे बेटा जी, दूसरा क्या करेंगे, प्रतिस्थापी समूह की प्रकृति के आधार पर। दूसरा क्या है बेटा, प्रतिस्थापी समूह की प्रकृति के आधार पर, प्रतिस्थापी समूह की प्रकृति के आधार पर। ठीक है जी, उतार लो इसको एक बार बेटा जी, उतार लो जी बेटा जनाब, उतारो इसको। ऐसे कैसे, दो प्रकार से अपन करते हैं। ठीक है जी, दो प्रकार से मैंने कर दिया है। कितनी भागों में बांट जाता है, दो भागों में बांट जाता है। नाइट्रो एल्कोहल को वर्गीकरण को दो भागों में बांटा जाता है, विजेंद्र और निर्मला। ठीक है जी, कौन कौन से, यहां पे नाइट्रो एल्कोहल वर्गीकरण कार्बन की प्रकृति के आधार पर। दूसरा क्या है बेटा, प्रतिस्थापी समूह की प्रकृति के आधार पर, नहीं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के आधार पर बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है जनाब। ठीक है जी बेटा जी, उतारो जी इसको ऐसे कैसे, कार्बन की प्रकृति के आधार पर और प्रतिस्थापी की समूह की प्रकृति के आधार पर। ठीक है जी बेटा जी, ठीक है जी। अब इसको नाइट्रो यौगिकों की प्रकृति के आधार पर इसको तीन भागों में बांट जाता है। नाइट्रो यौगिकों की प्रकृति के आधार पर इसको कितने भागों में बांट जाता है, इसको अब हम बांटेंगे तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटे, इसको तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है जी, अब कौन कौन से इसमें तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है जी, मैं एग्जांपल लिखाता हूं, इसके अंदर तीन कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है जी, इसके पहला एग्जांपल लिखो बेटा जी, CH3 CH2 CH3 CH2 NO2 NO2 फर्स्ट हो गया। इसको बोलते हैं प्राथमिक नाइट्रो यौगिक। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको प्राथमिक नाइट्रो यौगिक। क्या बोलेंगे विजेंद्र, इसको प्राथमिक नाइट्रो यौगिक। आप या कार्बन की प्रकृति के आधार पर नहीं लगाया आप, पर इसको नीचे आप लिख सकते हो। नीचे क्या लिखोगे नोट्स में, नाइट्रो यौगिकों की कार्बन की प्रकृति के आधार पर इन तीन भागों में बांटा जाता है। नाइट्रो यौगिकों की प्रकृति के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में, यानी प्राथमिक नाइट्रो यौगिक। दूसरा क्या लिखेंगे बेटा जी, दूसरा एग्जाम्पल करा रहे हैं, देखो CH3 CH3 और NO2। ठीक है जी, ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, द्वितीयक नाइट्रो यौगिक। क्या बोलेंगे इसको, द्वितीय नाइट्रो यौगिक। ठीक है जी। अब तीसरे में क्या करेंगे, CH3 यहां CH3 और CH3, यहां पे NO2। यहां पे क्या है, 3 डिग्री है, यहां पे क्या है 2 डिग्री है, और यहां पे है 1 डिग्री। ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी तृतीयक नाइट्रो यौगिक। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ध्यान देना, देखो जी इधर
इसको नाइट्रो यौगिकों की प्रकृति के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है जनाब। कौन कौन से? इधर ध्यान दो बेटा, ध्यान देना जी भाई, एक बार इधर देखो, आराम आराम से देखना है, प्यारी प्यारी आंखों से। यहां पे देखो प्राथमिक CH3 CH2 NO2 1 डिग्री, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक नाइट्रो यौगिक, यानी एक कार्बन से जॉइंट है, एक कार्बन से जॉइंट है। दूसरा देखो CH3 CH3 CH, यानी 2 है, एक तो एक एल्काइल ग्रुप ये लग रहा और एक एल्काइल, 2 गए, द्वितीयक नाइट्रो यौगिक। ठीक है जी। अब देखो तीसरा, देखो तीसरा क्या होने वाला है, तीसरा ध्यान दीजिए एक बार, तीसरे में क्या होगा। देखो CH3 1 CH3 2 गए और ये 3, तो कार्बन कितना है यहाँ पे? बीच में क्या है? बीच में क्या है? बीच में क्या है? कार्बन कितने से जुड़ रहा है? 3 से जुड़ रहा है, 3 का एल्काइल, तो यहाँ बोलेंगे 3 डिग्री, यानी द्वितीयक नाइट्रो यौगिक। 2 से जुड़ा है तो क्या? द्वितीयक नाइट्रो यौगिक, इसको बोलते हैं तृतीयक नाइट्रो यौगिक। ठीक है जी, इतना उतारो सभी, स्क्रीनशॉट लो एक बार। इसमें आएगा अपना नाइट्रो एरीन, इसमें क्या आएगा? नाइट्रो एरीन, नाइट्रो एरीन क्या आएगा? नाइट्रो एरीन। तो नाइट्रो एरीन कैसे लिख सकते हैं अपन? ये बेंजीन और NO2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ओवर में AR और NO2। और कैसे लिख सकते हैं इसको बेटा जी? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन PHNO2। ये भी उतार लो बेटा, ऐसे कैसे? ये इसमें है, उतार लो इसको, ऐसे कैसे बेटा? उतार लो जी, उतारो बेटा जी। ठीक है जी, अपन आज बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे बेटा, कल क्लास होगी अगली, आज अपन बेसिक इंट्रोडक्शन ही करेंगे इसमें। उतारो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, आप सी लिख लो भाई, छाप लो आराम आराम से, छापो भाई इसको आराम से। कल 7 बजे जुड़ जाना भाई, आज थोड़ी अर्जेंट वर्क है, मैं जा रहा हूं, कल क्लास 1.5 घंटे की ले लेंगे। ठीक है जी, उतारो भाई इसको, छाप लो बेटा। विजेंद्र कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स हो जाएगा, नो टेंशन हो, नवंबर में करा देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी, फिर अपन फिजिकल केमिस्ट्री चलाएंगे, भौतिक रसायन चलाएंगे, फिर अपन चलाएंगे थर्मोडायनेमिक्स का धमाका मचाएंगे इसके बाद में। चलो इसको लाइक तो कर दो वीडियो लेक्चर जाते जाते आप। नहीं क्या नहीं विजेंद्र, क्या हो गया बता बता, छाप लो, छापो पहले, बाद में बात करूंगा आपको। विजेंद्र कोई दिक्कत नहीं है भाई, सॉरी मांगना चाहूंगा मैं आपसे। छाप लिया निर्मला, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स हो जाएगा। 3 मिनट हो गई तो वैसे भी हो जाएगी पूरी। अब बताओ भाई, 2 घंटे की लोकल, 2 घंटे की ले लेंगे। ठीक है जी, तो कल आप मॉर्निंग में सुबह 11 बजे जुड़ जाओगे, ऐसे बताओ पहले तो। 11 बजे जुड़ जाओगे आप सभी, तब तो ले ले 2 घंटे की क्लास। बताओ सभी पहले तो। विजेंद्र, निर्मला और जितने भी जुड़ रहे हैं भाई, 11 बजे कौन कौन जुड़ेगा? हंसने की बात नहीं है भाई। ये कौन? विजेंद्र, हाँ जी भाई। पहले बताओ, कल मैं 6 बजे क्लास स्टार्ट कर दूं क्या? फिर 2 घंटे की हो जाएगी अपनी। नहीं नहीं, वो बोल रही है, निर्मला बोल रही है नहीं। चल अपनी 7 से 8 और 8 से 9, 1.5 घंटे क्लास ले लेंगे कल। कल इसको समाप्त कर देंगे नाइट्रो एरीन को। जल्दी से बताओ भाई, 1 मिनट और बच रही है, 30 मिनट होते ही मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा, क्योंकि नेट थोड़ा सा कम ही बच रहा है, इतना ही बच रहा है, थोड़ा पूरा होने वाला है। जल्दी जल्दी बात कर लो भाई। मैं क्लास को आगे ले लूं क्या? पहले ये बताओ सभी एक बार तो, बताओ क्लास में कौन कौन प्रेजेंट रहेगा आगे, क्या प्रॉब्लम है? चलो मैं क्लास को आगे फर्दर डिस्कस करूंगा, और चलो क्लास को आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। IUPAC नेम करेंगे भाई, अब क्या करेंगे? IUPAC नेम। चलो क्लास को आज कंटिन्यू रखते हैं भाई। इधर देखो बेटा जी, इधर देखो बेटा जी।
अब अपन स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेम किसका, नाइट्रो एल्केनो का आईयूपीएसी नामकरण, नाइट्रो एल्केनो का आईयूपीएसी नामकरण किसका करेंगे, नाइट्रो एल्केनो का आईयूपीएसी नामकरण स्टार्ट करेंगे बेटा जी। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं नाइट्रो एल्केनो का वर्गीकरण। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इधर देखो बेटा जी, देखो इधर। चलो स्टार्ट कर देते, कोई बात नहीं, सॉरी। नाइट्रो एल्केनो, नाइट्रो एल्केनो आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे बेटा जी, ठीक है जी। अब इसके अंदर कैसे करेंगे, इसके अंदर एल्किल समूह से पहले तो आप लगा सकते हो, अपन यहाँ पे लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, लिखो बेटा सभी। आईयूपीएसी के अनुसार नाइट्रो यौगिकों का एल्किल समूह के पहले, एल्किल समूह के पहले, समूह के पहले क्या लगाएंगे, नाइट्रो, क्या लगाएंगे, नाइट्रो समूह जोड़ते हैं, नाइट्रो समूह क्या लगाते हैं, नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह जोड़कर किया जाता है। लिख लिया सभी ने। आईयूपीएसी के अनुसार नाइट्रो यौगिकों का नामकरण एल्किल समूह के पहले पूर्व उल्लंघन नाइट्रो समूह जोड़कर किया जाता है। यानी एल्काइल ग्रुप दिख रहा है सभी को, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, एल्काइल ग्रुप, क्या बोलेंगे इसको, एल्काइल ग्रुप, ठीक है जी बेटा जी। उसके अपने क्या लगाना है, उसके नाइट्रो ग्रुप लगाना है, क्या लगाना है, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, उदाहरण समझाता हूं, उदाहरण से समझाता हूं आपको, यानी एग्जांपल से आपको मैं समझाने जा रहा हूं। देख मेरे पास है CH3CH2NO2, जल्दी इसका नाम बताइए, नाइट्रो ग्रुप है, क्या है, नाइट्रो ग्रुप, और इसका नंबर 1 और 2, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो लगाएंगे पहले। ये क्या है, पूर्व लगन है, क्या है, पहले पूर्व लगन है, क्या है ये, पूर्व लगन। नाइट्रो है, पहले क्या जोड़ेंगे, एल्किल समूह, एल्किल समूह क्या है, NO2 को क्या बोलते हैं बेटा, पहले अपन क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे ये वाला, ठीक है जी। पहले लगाएंगे अपन पूर्व लगन, लगाएंगे पूर्व लगन, क्या बताया था मैंने, इसका पूर्व लगन है नाइट्रो, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो 1 और 2 क्या बोले, नाइट्रो एथेन, क्या होगा इसका नाम, नाइट्रो एथेन। इसका बताओ जल्दी, CH3NO2, जल्दी से बताओ बेटा इसका नाम, इसका नाम बताओ मुझे जल्दी से, नाम बताओ इसका, जल्दी बताओ इसका नाम क्या होगा बेटा, CH3NO2 का नाम बताओ, CH3NO2 का नाम बताओ, CH3NO2 का नाम बताओ, कौन बताए, कमेंट बॉक्स में करो, नहीं समझ में आए तो बताओ बेटा। पूर्व लगन लगाते पहले नाइट्रो, नाइट्रोमेथेन, शाबाश, सही है विजेंद्र का, तो ये क्या हो जाएगा विजेंद्र, नाइट्रोमेथेन, वेरी गुड, शाबाश विजेंद्र, थैंक यू सो मच, गजब। अब अगला कौन बताएगा जल्दी सी, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, विजेंद्र गुड, विजेंद्र सही बताया है। आगे कौन बताएगा, जल्दी से बताओ भाई। अगला एग्जाम्पल है CH2 और CH3, जल्दी से इसका बताओ बेटा, इसका नंबरिंग दे तो 1 2 और 3, इसका नाम बताओ। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इसका नामकरण कौन बताएगा, CH3 CHNO2 और यहां पे है बेटा CH3 CH2 CH3, इसका नामकरण बताओ मुझे, कौन बताएगा पहले, कौन बताएगा, इसका नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। अगला एग्जाम्पल है बेटा, आपके हिसाब से नंबरिंग कर लेना, ठीक है जी। इसका बताओ मुझे, NO2, इसका बताओ। फोर्थ एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं, इसका बताना है आपको 2 नाइट्रोमेथेन,
2 नाइट्रो मैथिल। नहीं, गलत है भाई, गलत है विजेंद्र, गलत है भाई, गलत है विजेंद्र। इसका बताओ मुझे बेटा, विजेंद्र गलत है। CH3 और यहां पे है बेटा NO2। पांचवा एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं मैं। पांचवा एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका कौन बताएगा? यहां पे NO2, यहां पे बेंजीन रिंग और 2 नाइट्रो प्रोपेन। कौन से का बता रहे हो आप? हाँ सही है, निर्मला का सही है। निर्मला जी आपका सही है, बिल्कुल राइट। निर्मला आपका सही है। 6 एग्जाम्पल है। 4 है, 4 ये 4 करो इसको, ये है 5 वाला एग्जाम्पल देखो बेटा। 5 वाला कौन बताएगा? यहां पे है OH, यहां पे है NO2, यहां पे भी है NO2 और यहां पे भी है NO2। जल्दी से बताओ भाई, इसका बताओ 2 नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवे का और छठे का। जल्दी बता दो बेटा। 3 मिथाइल 2 नाइट्रो पेंटेन। नहीं, पहले वो आएगा 2 नाइट्रो आएगा, पहले इसमें प्रतिस्थापी समूह लगाएंगे। निर्मला पहले प्रतिस्थापी समूह लगाएंगे बेटा। नाइट्रोबेंजीन टेक्निकल आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, टेक्निकल आर्टिस्ट परफॉर्मेंस। हाँ सही है नाइट्रोबेंजीन। जल्दी चौथे का बताओ भाई। नाइट्रोबेंजीन सही बताए, चौथे का बताओ भाई। चौथे का बताओ मुझे। इसका नंबरिंग देंगे इसको 1 2 3। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा जी, बताओ बेटा जी। 4th का, 5th का, 6th का। इसको नंबरिंग देंगे यहां से 1 2 3। इसको नंबरिंग देंगे यहां से 1 2 3। कौन बताएगा भाई? जल्दी से बताओ बेटा, बताओ बताओ बेटा। इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा 1 2 3 4 5। इसका क्या बनेगा? 2 नाइट्रो 1 2 3 4 5 और 3 मिथाइल 2 नाइट्रो 3 मिथाइल पेंटेन बनेगा। सही है, सभी चेक करते रहना कॉपी में अपनी, आप कॉपी में चेक। इसका बनेगा 2 नाइट्रो 3 मिथाइल पेंटेन। इसका बनेगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। इसका बनेगा 3 मेथिल नाइट्रोबेंजीन। इसका बनेगा 3 मेथिल नाइट्रोबेंजीन। अब इसका क्या बनेगा? 1 1 2 3। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? 1 3। इसको बोलेंगे 1 3। इसको क्या बोलेंगे? 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन। इसका होगा 1 2 3। लिखते जाओ सभी। 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन। इसका लिखो 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन। इसका क्या लिखोगे? 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन। इसका क्या लिखेंगे? इसका क्या लिखेंगे? 2 पे है, 4 पे है, ये 4 पे है, 2 4 6। इसका होगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और ये क्या हो जाएगी? फिनोल। क्या हो जाएगी? फिनोल। क्या हो जाएगी? 2 4 6 यानी 2 पे है, 2 4 6, 2 4 6 ट्राई या 3 1 2 3 समुद्र ट्राई बोलेंगे। नाइट्रो है NO2 नाइट्रो और OH को क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया जब मैंने आपको फिनोल पढ़ाया था। तो इसका क्या होगा? 1 3 डाइनाइट्रो बेंजीन। 1 3 डाइनाइट्रो बेंजीन। इसका नाम लिख लिया सभी ने? 1 3 डाइनाइट्रो बेंजीन। डाइनाइट्रो बेंजीन। उतार लो बेटा जिसको जल्दी सी। सभी ने कर लिया क्या यूपीएससी नेम? बेटा बताओ कौन से भी दिक्कत है, जल्दी से बता दो कौन से यूपीएससी में दिक्कत है, फिर मैं चैप्टर को आगे स्टार्ट करूं। आगे मैं इसकी रिएक्शन स्टार्ट करूं जल्दी सी। नाइट्रो एल्केन का यूपीएससी नेम सभी के समझ में आ गया क्या? पहले अपन लगाएंगे इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप और फिर लगाएंगे अपन एल्केन। क्या लगाएंगे? एल्केन। कौन से उदाहरण में आपको प्रॉब्लम है? कौन से उदाहरण में आपको प्रॉब्लम आ रही है? जल्दी सी बताओ बेटा जी, फिर मैं आगे चैप्टर को कंटिन्यू रखता हूं। आपको समझ में आ गए होंगे सारे, ठीक है जी? आ गए होंगे, ठीक है जी?
बहुत इजी है। पहले लगाएंगे अपन नाइट्रो ग्रुप, फिर लगाएंगे एल्केन, ठीक है जी। जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है जी, चलता रहेगा, ठीक है जी। आगे देखो बेटा जी, नाइट्रो एल्केन बनाने की विधियां। आगे देखो बेटा जी, नेक्स्ट टॉपिक लगाओ कॉपी के अंदर नोट्स में, सुंदर सुंदर। नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन बनाने की विधियां। ये लास्ट टॉपिक है आज का, विधियां। नाइट्रो एल्केन बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, ठीक है जी। फर्स्ट इसमें मेथड पढ़ेंगे, फर्स्ट मेथड लिखो, फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे बेटा, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो बेटा सभी, एल्किल हैलाइडो से, पहला लिखो एल्किल हैलाइडो से, एल्किल हैलाइडो से। एक बार सभी थोड़ी देर में लिखना जी बेटा जी, सभी लिखो बेटा जी। फर्स्ट लिखेंगे इसमें, फर्स्ट वाला जल्दी लिखो, फर्स्ट लिखो एल्किल हैलाइडो से, एल्किल हैलाइडो से। फर्स्ट लिखो बेटा, लिखो बेटा जी। मैं वाटर पीने गया था, पानी पीने चला गया था, लिखो बेटा, लिखो बेटा जी, एल्किल हैलाइडो से, एल्किल हैलाइडो से, एल्किल हैलाइडो से, लिखो बेटा जी। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे विजेंद्र इसको, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। सुंदर सुंदर लिखते हो भाई, नोट्स बनाओ साफ साफ भाई, जो आपके कंपटीशन में काम आए। जब आप आरपीएससी की तैयारी करोगे, फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड ग्रेड लेक्चर, सेकंड ग्रेड मास्टर, फर्स्ट ग्रेड मास्टर, ठीक है जी, तब आपकी काम आएंगे, आपकी कॉम्पिटिटिव नीट, आईआईटी जेईई में, आईआईटी जेईई में भी काम आएंगी। तो पहले लिखो एल्किल हैलाइडो से। क्या करेंगे, पहले अपन एल्किल हैलाइड लेके आएंगे, आरएक्स लेके आएंगे, इसकी रिएक्शन क्या किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन AgNO2 से, AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे। तो इस स्टेट एरो में क्या बनेगा, इसके ऊपर क्या होता है बेटा, इसको यहां से डिसोशिएट करते हैं, इसको हेट्रोलाइट के लिए करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मेटल के पास, और इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहां से इसको बोर्ड ब्रेक करेंगे, हेट्रोलाइट की स्मांस फील्ड, इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, इंटरेक्शन। तो ये वाला क्या जाएगा, यहां पे देखो बेटा जी, एक बार यहां पे देखो, एक बार यहां पे अपन इंटरेक्शन करेंगे इसका। इधर देखो बेटा जी, यहां पे देखो, यहां पे ये टूट गया, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है जी। इसको देखो बेटा जी, और यहां से इसको ब्रेक करेंगे, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है जी। आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ये तो इसके साथ चला जाएगा, प्लस का माइनस का, और ये वाला इसके साथ, ठीक है जी। अब देखो सारा खेल इसमें क्या है, एरो का है। ये सिल्वर नाइट्रो ग्रुप है, सिल्वर नाइट्रो, सिल्वर नाइट्रो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, RnO2 बन गया, नाइट्रो एल्केन बन गया ना, बन गया बेटा नाइट्रो एल्केन। यहां से निकल क्या जाएगा, AgX क्या चल जाएगा, बाहर चल जाएगा, एक का बन जाता है, PPT बन जाती है अवक्षेप। तो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रो एल्केन। उतार लो बेटा फर्स्ट रिएक्शन, तो क्या बन गई, नाइट्रो एल्केन। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा इसको, नाइट्रो एल्केन। सभी के समझ में आ गई रिएक्शन फर्स्ट बेटा, नाइट्रो एल्केन, ठीक है जी। उतार लो इसको, थ्योरी लिखो पहले तो। यह विधि केवल, सभी के समझ में आ गई कि रिएक्शन बेटा, रिएक्शन सभी के समझ में आ गई। थ्योरी लिखो बेटा, थ्योरी लिखो जी बेटा जी। यह विधि, यह विधि केवल प्राथमिक नाइट्रो यौगिकों, यह विधि केवल, यह विधि केवल, थ्योरी लिखो बेटा, यह विधि केवल प्राथमिक नाइट्रो यौगिक बनाने के लिए उपयोगी है, उपयोगी है,
ठीक है, इसे क्या बना सकते हैं अपन, प्राथमिक नाइट्रो यौगिक बना सकते हैं। द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो यौगिक इसको कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, यानी उनको यील्ड कम आती है, उनकी क्या आती है, यील्ड कम आती है, यानी उसको कम मात्रा में बनते हैं। कौन कौन से, द्वितीयक और तृतीयक, यानी सेकेंडरी और टर्सरी, इसमें क्या बनते हैं, कम मात्रा में बनते हैं। तो सभी के रिएक्शन समझ में आ गए होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें क्या किया बेटा, रिएक्शन समझा देता हूं। पहले एल्किलर हैलाइड लेंगे, ये RX क्या होता है, एल्किलाइड, यहां से इसको यहां से विस्मान विकर्ण कराएंगे, यहां से नेगेटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक देते माइनस का प्लस के साथ, यानी RNO2, ये वाला देखो RNO2, ये RNO2 बन गया। यहां से AgX क्या चल जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्या चल जाएगा, AgX यहां पे बाहर चला जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्किन। तो फर्स्ट रिएक्शन वापस आ गया मैं, ओके जी आप आ गए, थैंक यू जी आपको। चलो बेटा जी निर्मला उतार लो इसको, गौरव शर्मा उतार लो इस रिएक्शन को, आप बीच बीच में कहां चले जाते हो पता नहीं है। चलो इसको उतार लो, एक बार उतार लो बेटा जी इसको, फिर मैं लास्ट रिएक्शन बताता हूं आज की क्लास की। चलो मैंने आपकी क्लास को फिर बढ़ा दिया है 20 मिनट। अगली रिएक्शन लिखो बेटा, अगली रिएक्शन लिखो बेटा, अगली रिएक्शन लिखो बेटा जी, प्राथमिक एमिनो के ऑक्सीकरण द्वारा, लिखो अगले, लिखो प्राथमिक एमिनो के, दूसरी रिएक्शन, प्राथमिक एमिनो के ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है जी, प्राथमिक एमिनो के ऑक्सीकरण द्वारा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। ठीक है जी, ठीक है जी, लिख लो बेटा दूसरी नंबर की रिएक्शन, प्राथमिक एमिनो के ऑक्सीकरण द्वारा, प्राथमिक एमिनो के ऑक्सीकरण द्वारा। लिखो बेटा जी इसके अंदर थ्योरी लिखो बेटा पहले, ऐसे प्राथमिक एमीन, लिखो थ्योरी में, ऐसे प्राथमिक यौगिक जिनमें NH2, ऐसे प्राथमिक यौगिक जिनमें NH2 समूह, ऐसे प्राथमिक यौगिक जिनमें NH2 समूह 3 डिग्री, जिसमें NH2 समूह 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री, ऐसे लिखना है 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, ओके जी बढ़ाई, ठीक है। लिख लो पहले प्राथमिक एमिनो के ऑक्सीकरण, 720 में चलाओ बेटा, प्राथमिक एमिनो के ऑक्सीकरण द्वारा, ऐसे प्राथमिक एमीन जिनमें NH2 समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, उनका पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है बेटा, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट कराने पर ऑक्सीकरण द्वारा तृतीयक ऑक्सीकरण द्वारा कराने पर, KMnO4 की उपस्थिति में कराने पर, KMnO4 या उनका पोटेशियम परमैंगनेट कराने पर ऑक्सीकरण द्वारा तृतीयक नाइट्रो यौगिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, तृतीयक नाइट्रो यौगिक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, एक अपन प्राइमरी एमीन लेंगे 3 डिग्री वाला, यानी 3 डिग्री वाला क्या होता है बेटा, सेंट्रल एटम में क्या है, कार्बन, यहां पे R लगा दो बेटा, यहां पे R लगा दो, और यहां पे लगा दो R, और यहां पे लगा दो NH2, क्या लगा दो, NH2। ठीक है जी, और इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री वाला कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री वाला कार्बन। ठीक है जी, ये मैंने आपको फर्स्ट लाइन में लिखा दिया है। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री वाला कार्बन। तो ये क्या है बेटा,
प्राथमिक एमीन। क्या है बेटा? प्राथमिक एमीन। इसका क्या करेंगे अपन? किसकी प्रेजेंसी में? KMnO4। स्टेट एरो में क्या लगाएंगे? KMnO4। इसका क्या करेंगे अपन? ऑक्सीडेशन। तो ये ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? नाइट्रो ग्रुप में। ये ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? नाइट्रो ग्रुप में चेंज होता है NH2 एमीन ग्रुप। तो क्या बन जाएगा बेटा? तृतीयक नाइट्रो यौगिक। तो R बन जाएगा ऐसे, C, और यहां पे R, और यहां पे R, और यहां पे क्या जाएगा बेटा? NO2। क्या जाएगा बेटा? यहां पे क्या जाएगा? NO2। इसको क्या बोलेंगे? तृतीयक नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो यौगिक उतार लो बेटा इसको साफ साफ। तृतीयक नाइट्रो यौगिक, ठीक है। ये ग्रुप है, एमीन ग्रुप है। ये क्या है? एमीन। ये क्या है? ये एमीन ग्रुप है। क्या है ये? एमीन ग्रुप। इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। क्या करा देंगे? इसका ऑक्सीडेशन। तो ये किस में चेंज होता है बेटा? ये नाइट्रो ग्रुप में चेंज होता है NO2 में। किस में चेंज हो जाएगा? NO2 में, यानी नाइट्रो ग्रुप में चेंज हो जाता है। इसका क्या करा दे? एमीन ग्रुप का क्या करा दे? ऑक्सीडेशन। तो किस में चेंज होता है बेटा? ये चेंज हो जाता है किस में? तृतीयक नाइट्रो यौगिक में, ठीक है जी। अब अपनी नेक्स्ट क्लास कल होगी बेटा जी। कब होगी? कल। कल अपनी नेक्स्ट क्लास होगी। अपन इसमें पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। तो आप कल का टॉपिक आप लिख सकते हो बेटा, राइट ऑन कॉपी। नाइट्रो एल्केनो की रासायनिक अभिक्रियापन, कल इनके बारे में रूबरू होंगे, ठीक है जी बेटा जी। तो सभी को गुड नाइट, सभी को बाय बाय और टेक केयर, सभी को राम राम जी, और सभी को राधे राधे।